आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे हैं। उनमें से एक तो पंजीरी बनाने गई थी, अभी तक पंजीरी बनी नहीं है। पर विश्वास कीजिए, पंजीरी बनते ही वो आपको दिखाई देंगी और आपको नज़र आएंगी और सामने लेकर आएंगी बहुत सारा ज्ञान। देखिए, उनका ख्याल हमें यूँ आया कि उन्होंने पंजीरी बनाने के लिए गई। वो भी इतने सारे घर के अंदर लेडीज़ होते हुए भी पंजीरी बनाने के लिए गई, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि घर के अंदर उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ वो ही हैं जो कुछ सब कुछ करती हैं। आप अगर पिछले कुछ व्लॉग्स देखेंगे तो अधिकतर वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनको किसी तरह की किसी की भी कोई हेल्प नहीं है, और वो अकेले ही वो जो है डायपर बदलती हैं, बच्चे को फीड कराती हैं, सारा काम करती हैं, और उसके बाद में जब वो वक्त मिलता है तब सो जाती हैं। उनको नहाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, उनके पास काम बहुत है। और अगर उससे पहले की बात करें तो तब भी वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि घर के अंदर उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, और जो दादी बनी हुई हैं यानी कि उनकी अम्मी बनी हुई हैं, वो भी जो है उनको कोई भाव नहीं देती हैं और ना ही किसी तरह की हेल्प करती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसे वक्त में भी उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, यानी कि वो पाजेब वाला वो पैर दिखाना, ठीक है। और उसके अलावा ये दिखाना कि कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता, ना कोई उसकी क्रेविंग के लिए पूछता है, ना ही कोई इस बात की बात करता है कि जो बच्चे के साथ में वो इस तरह से जीवन जी रही है तो उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें उसने दिखाने की कोशिश की प्रेगनेंसी के टाइम पर भी। तो मैं बार बार वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश की, ये एकदम ट्रू है। क्यों क्यों ट्रू है? क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है जिससे कि वो आई हैं, यानी कि कहने का मतलब जो उनके जो खास व्यूअर्स हैं और उनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो उनके साथ क्यों हैं। अब ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है कि जो फैमिली ड्रामा सीरियल्स होते थे, वो फैमिली ड्रामा सीरियल की क्वीन रही हैं। यानी कि ये एक फैमिली जो सीरियल है वो कर कर आई हैं। उस फैमिली सीरियल के अंदर ये एक आइडियल बहू बनी हुई थी, एक ऐसी बहू कि जो उस घर की अन्नदाता है, या अन्नदाता यानी कि सबको खाना वाना खिलाना, सब कुछ करना, और कोई भी घर घर में कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, वो चुटकी बजा के कर देना, हंसते रहना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, और सारी सारी घर की ज़रूरतें जितनी भी हैं वो सारी सारी पूरी करना। कई बार फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को जूझते हुए एक बहादुर जो है बहू की तरह, या कह लीजिए मजबूती के साथ उस सब का सामना करके उस प्रॉब्लम से परिवार को बाहर निकाल देना। तो ये धीरे धीरे ये उनकी इमेज वहाँ पे वो बिल्डअप हुई थी, जिसको कि लोगों ने बहुत पसंद किया। जिस तरह से हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन है, यानी ताराचंद बुढ़जातिया जो हैं, वो फिल्में बनाते थे और ऐसी फिल्में बनाते थे जो कि फैमिली एक स्टोरी के ऊपर होती थी, और जिसमें हर रिलेशन का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, और सारे लोग इतने प्यार से एक दूसरे से मिलजुल के सारे रहते थे, किसी में कहीं कोई खोट नज़र नहीं आता था, और सबके सब इतने अच्छे होते थे, कोई किसी को ना परेशान करने वाला, सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले। तो वो जो एक जो मूवी बनाया करते थे, सिमिलर वे में ये भी जो ऑडियंस हैं, ऑडियंस की चहेती बन गई और लोगों ने इनको पसंद करना शुरू कर दिया। तो ये जो आज की डेट में एक वो जो खिताब मिला है ना सुपर वुमेन का, वो सुपर वुमेन का खिताब जो है बेसिकली आज मिला है, लेकिन वहाँ पर भी वो सुपर वुमेन का ही किरदार निभाती थी, कि जो कि वो सारी की सारी चीज़ें झटपट कर दें और सारी मुश्किलें आसान कर दें, हंसते हुए कर दें, सबका ख्याल रखते हुए कर दें, सबसे प्यार रखते हुए कर दें। तो ये एक इमेज उनकी वहाँ से डेवलप हुई थी। यही वजह थी कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स, या ये कह लीजिए सब्सक्राइबर, या कह लीजिए उनके प्रशंसक बन गए। और जब उन्होंने ये चैनल बनाया तो वो उसको देखना चाहते थे कि वो रियल लाइफ में वो ऐसी हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने भी रियल लाइफ में वही सब करना शुरू कर दिया। आई मीन वही सब किरदार निभाना शुरू कर दिया, कि सास को इतना ज़्यादा एडमायर करना, प्यार करना, दिखाना कि भाई ये हैं तो मैं हूँ, ये तो मेरी मम्मी से भी बढ़कर हैं। एक जो ननद है, उस ननद के बारे में भी ये कहना कि अगर ये नहीं होती तो मेरा इस घर में जो है आसानी नहीं होती। जबकि सबको पता है कि इनके रिलेशन कहाँ से शुरू हुए थे, कितने साल पहले शुरू हुए थे, और किस टाइम से शुरू हुए थे, और वो भी जो है ये एक तरह से देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और इस सब में जो है ये जो डब्बा है, ये डब्बा भी जो है बीच बीच में इनके साथ थी, और डब्बा को इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया।
और उसी की वजह से उसने इनका बहुत ज़्यादा साथ भी दिया, उसका मेकओवर करने में, उसका बिल्कुल टर्न अराउंड करने में, उसका कैरियर बनाने में। जो आज वो इतनी बड़ी व्लॉगर दिखाई देती है, वो इन्हीं की देन है। उसके बाद में उन्होंने जो है, जो जनाब हैं, जनाब का कैरियर थोड़ा हिचकोले खा रहा था। ऐसी बात नहीं है, जनाब जो हैं उनको सर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, पर ये जो वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो नल्ला वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। बेसिकली कि देखा जाए तो उन्होंने स्ट्रगल तो बहुत करी है। वो ठीक है कि भाई उनको कितनी सफलता मिली या नहीं मिली, पर स्ट्रगल बहुत करी है, तो उनको इस तरह के वर्ड कहना तो ये गलत होगा। लेकिन हाँ, लेकिन जब ये स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, उसके बाद में ये वाला जो सीरियल मिला, और इस सीरियल में ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, तो उनको भी थोड़ा सा फेम मिला। वो बात दूसरी है कि बाद में उस सीरियल से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद में भी जनाब जो है वहाँ शूटिंग पे दिखाई देते थे, यानी कि जब वो सीरियल की शूटिंग हुआ करती थी, क्योंकि हटाए तो यही गए थे, और ये जो मैम है यानी पीपी का मैम, ये तो उसको लगातार कर रही थी वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर ये अक्सर जो है उनसे मिलने के लिए जाते थे, और वहीं पे बैठे हुए सेट पर दिखाई देते थे। कुल मिला के ये है कि इनके फेम और इनके कैरियर में भी ये एक बूस्ट साबित हुई, और इन्हीं के थ्रू जो है इनको उसके बाद में फिर आगे भी थोड़ा काम मिला। और मैरिज के बाद में तो एक सेंटेंस पकड़ लिया, मेरे जनाब ये हैं, मेरे जनाब वो हैं, मैं जनाब के बिना कुछ नहीं हूँ, जनाब मेरे लिए ये करते हैं, जनाब मेरे लिए वो करते हैं। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो इस तरह से एक आइडियल वाइफ की जो है जगह ले ली, और हर तरह से जो है उन्हीं को एडमायर करना, उन्हीं की प्रशंसा करना, उन्हीं की तारीफ़ें करना, और उनको ही बड़ा दिखाना, और वो तो मेरे ये हैं, मेरा घमंड है, मेरा गुरूर है, और उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और अगर वो मतलब किसी के साथ में उनके अफेयर का नाम भी जुड़ता है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बर्थडे आने पर स्पेशल फील कराना, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करना, और उसके साथ साथ जो है बहुत लंबा सेलिब्रेशन खींचना, बर्थडे ब्रिंगिंग करना। तो इस तरह से देखा जाए तो जो वर्ड है परफेक्शन, इस परफेक्शन को टच करने की कोशिश करना, और वही अपने व्यूवर्स को इन सबको दिखाना। वो बात दूसरी है कि जितने व्यूवर्स हैं वो जो इस बात को समझते नहीं हैं, इसलिए इतने सारे इनके व्यूज़ आते हैं, इतने सारे व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। और देखा जाए तो इन सब में ज़्यादा फेमस भी वो ही हैं। लेकिन क्या है कि इसके पीछे की जो कहानी है वो सबको दिखाई नहीं देती, वो कुछ ही लोगों को दिखाई देती है, और अब ज़्यादा दिखाई देने लगी, तो इसलिए अब काफ़ी लोग जो है इनसे हट गए हैं, या फिर कह लीजिए पहचानने लगे हैं। तो ये दिखाया हमने एक रूप, मैडम का एक रूप। अब दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप ये है कि वो एक डिसिप्लिन वाली, ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रिंसिपल हो, जैसे कि मतलब उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को उनके महल में घुसने की जैसे इजाज़त भी ना हो। यानी कि लोग जो है ऐसे परमिशन सा लेके जो आते हैं कि हम रूहान से मिलने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, इस तरह से होता है। और यह अगर आप देखें तो जब ये मैडम होती है, तो मैडम का जो ऑरा है, यानी इनके चारों तरफ जो भी लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे साइलेंट दिखाई देते हैं, और जो भी कुछ बोलती हैं वो मैडम बोलते हैं, या फिर जनाब जो है थोड़ा बहुत आंसर देते हैं, या फिर कुछ और बातें करते हैं, लेकिन और किसी को बोलने की ऐसे ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, और सब ऐसे देख रहे होते हैं बिल्कुल ही। और जितने भी इवेंट्स देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, डोमिनेटिंग नेचर है, तो डोमिनेटिंग दिखाई भी देती हैं। और यही वजह है कि वो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, जबकि ऑफ द ट्रैक देखे जाए तो उनकी जो हेल्प है ना, हेल्प करने के लिए एक मेड, जो बेसिकली हमने अभी कुछ दिन पहले ही उसका फ़ोटो दिखाया था, वो भी लगी हुई है, जबकि कोई जिक्र नहीं करती। और उसके अलावा धर्मदादा हैं, एक मैनेजर है, एक कैमरामैन है, एक एडिटर है, यानी कि कहना चाहिए कि फुल फ्लैश स्टाफ है इनके पास में। कोई भी जो काम कर रहे हैं उस सब के लिए, यहाँ तक कि बाहर का या अंदर का कोई भी काम है। और जो धर्मदादा हैं तो वो तो मल्टीपर्पज़ हैं, उन्हें उनसे चाहे आप ड्राइविंग करवा लो, चाहे घर का कोई और काम करा लो, वो ये पूरी तरीके से इनके साथ हेल्प में हैं। तो इनके पास बाकी और क्या चीज़ें रह जाती है? घर की सफाई नहीं करनी, खाना नहीं बनाना, ये सब नहीं करना, तो इनके पास क्या काम रह जाता है? सिर्फ बच्चे के पास रह जाना। इसके बाद में भी अगर आप घर को देखेंगे ना, जो बेसिकली अपने व्लॉग में दिखाते हैं, तो जो टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी रहेंगी, ग्लास पड़ा रहेगा, कप पड़ा रहेगा जो चाय या कॉफ़ी का रहता है, और भी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसी तरीके से आसपास और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, बेड और इन सब पे पड़ी हुई। तो कुल मिला के ये है कि जब इस अंदाज में ये अपना लाइफस्टाइल बनाए हुए हैं,
और उसके बाद में भी ये दिखाना मेरे को नहाने को टाइम नहीं मिला, मेरे को इसको टाइम नहीं मिला, मैंने कपड़े भी चेंज किए हैं तो रात को चेंज किए हैं, नहाई हूँ मैं तो रात के 9 बजे जाके नहा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो जानबूझकर ये सब क्रिएट करती हैं और ये सब दिखाती हैं। जबकि जितना मैंने हेल्प बताई इतनी हेल्प अगर किसी के पास में है तो उसके पास में क्या टाइम की कमी होगी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि मॉर्निंग में सुबह गुड मॉर्निंग ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हैं और उसके बाद में भी आप उनकी फ्रेशनेस और वो जो चीज़ें हैं वो उससे पता लग जाएगा कि रात को आदमी कितना जगा है या कितना नहीं जगा, कि फीड के लिए 2-2 घंटे 10-10 घंटे और इतने घंटे मेरे को देना पड़ता है। ऐसा सिर्फ कहने के लिए है और सब लोग जानते हैं इस बात को, इतने घंटे कोई फीड नहीं कराता, ना ही कोई बच्चा इतना फीड लेता है। जबकि दूसरी ओर देखिए बहुत सारी सिंगल हैंडेड वुमेन होती हैं जो बेसिकली 2-2 3-3 बच्चे संभालती हैं, उनके स्कूलिंग का करती हैं, उनके लंच और ब्रेकफास्ट खाना ये सब करती हैं, अपने हस्बैंड की भी प्रिपरेशन करती हैं और यहाँ तक उनके घर में जो इन लॉज होते हैं ना उनको भी देखती हैं और खुद ही देखती हैं। ये कोई मतलब किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आप सारे लोग इसको बहुत अच्छी तरह एविडेंट करते हैं, आपको सबको पता है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो खिताब मिला है, जो इनाम मिला है, जो मेडल मिला है वो सुपर वुमेन का इन्हें मिला है। वो क्यों मिला है? इस आराम से ये सब कुछ करने के लिए और ये सब करते हुए अपने आप को बिजिएस्ट वुमेन दिखाना, ठीक है, इसीलिए इनको ये सुपर वुमेन का खिताब मिला है। तो हमने कोशिश करी सामने लाने की, ये जो 2 पहलू हैं या 2 रूप हैं, एक छुपा हुआ और एक सबके सामने, उसको लाने की। और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में जैसी पंजरी बन जाएगी। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।